एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज रोटेशनल मोशन में समरी डिस्कस करूंगा रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर की, कि इसमें पूरे चैप्टर के क्या क्या कंटेंट्स हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस इस पे आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो ये जो चैप्टर है आपका, दिस इज रोटेशनल मोशन। तो इसकी अगर हम चैप्टर की एनालिसिस देखें कि क्या क्या क्वेश्चंस इसमें आते हैं, तो इसके टॉपिक्स हम बांट सकते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा इसमें जो टॉपिक है वो है आपका टॉर्क। तीसरा जो टॉपिक है वो है आपका एंगुलर मोमेंटम। चौथा जो टॉपिक है वो है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। और इसमें दो चीजें हैं, एक है आपका प्योर रोलिंग और एक है आपका इम्प्योर रोलिंग। और प्योर रोलिंग में भी दो केसेस हैं, एक है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक है आपका इसमें इंक्लाइंड प्लेन। तो ये आपका टोटल इसमें एनालिसिस है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो आता है प्योर रोलिंग से। और उसमें भी जो इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चंस हैं कि आपने किसी रिजिड बॉडी को किसी इंक्लाइंड प्लेन से फॉल कराया, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, कितने टाइम बाद नीचे आएगा, सेंटर ऑफ मास का स्पीड क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या, रोटेशन एनर्जी क्या, फ्रैक्शन क्या। तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो इंक्लाइंड प्लेन से आते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो जाती है एक साथ। तो आप ये समझिए कि इसमें सारे के सारे टॉपिक्स एक साथ ऐसे कंबाइंड एप्लीकेशन हो जाते हैं। तो वही उसी पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा इंक्लाइंड प्लेन पे। तो हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा मेनली वो वही रहेगा, इंक्लाइंड प्लेन पर प्योर रोलिंग। तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो इसमें एक इंक्लाइंड प्लेन पे जो प्योर रोलिंग है उसमें हम देख सकते हैं कि ऐसा एक स्टैंडर्ड केस है कि मान लीजिए कोई इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल थीटा, हाइट आप h मान लीजिए, तो ये डिस्टेंस मान लीजिए कुछ l है। तो यहाँ से आपने ऊपर से किसी बॉडी को इस पे फेंका और मान लीजिए कि ये कुछ मूव करती है, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मान लीजिए ACM अल्फा से घूम रही है। जब ये नीचे आएगा मान लीजिए ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे नीचे आते समय मान लीजिए इसका स्पीड VCM है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है। तो मैं कुछ स्टैंडर्ड केसेस डिस्कस करूंगा कि क्या क्या इसमें चीजें हैं। तो पहला इसमें स्टैंडर्ड केस आएगा, आपसे पूछेगा कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आता है आफ्टर कैलकुलेशंस G sin थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ओवर हियर। इसकी अगर हम एनालिसिस देखें कि ये मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा, तो ये मैक्सिमम होता है आपका सॉलिड स्फीयर के लिए और मिनिमम होता है आपका रिंग के लिए। इसकी एनालिसिस से हम कह सकते हैं रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट, वो mr स्क्वायर होता है, सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर। तो यहां से हम कह सकते हैं कंक्लूजन से कि जिसका आई ज्यादा होगा उसका ACM कम होगा, या जिसका आई कम होगा उसका ACM ज्यादा होगा। यहां से ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताइए मैक्सिमम किसका होगा, मिनिमम किसका होगा, रेशो पूछा जा सकता है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि एक सॉलिड सिलेंडर, एक होलो स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर को आपने ड्रॉप कर दिया, ऊपर से छोड़ दिया, प्योर रोल कर रहा है, तो किसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। तो सॉलिड स्फीयर का, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होता है तो उसका ACM सबसे ज्यादा हो जाएगा। यहां से इस तरह के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। अगला जो इसमें कॉन्सेप्ट आता है वो आता है टाइम का। तो अगर ACM आपको दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट L आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं L इज इक्वल टू हाफ ACM इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से आपका T आ जाएगा √2L डिवाइडेड बाई ACM। और ACM का जो वैल्यू है आपका वो हमने अभी कैलकुलेट किया G sin थीटा ओवर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये डायरेक्टली ऊपर आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो इतने टाइम के बाद ये नीचे आ जाएगी बॉडीज। तो यहां से हम अगर एनालिसिस करें तो ये टाइम मैक्सिमम होगा रिंग के लिए
और मिनिमम होगा आउट ऑफ स्टैंडर्ड बॉडीज सॉलिड स्फीयर। तो इसमें हम एनालिसिस से कह सकते हैं कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, या जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है उसको टाइम कम लगेगा। ये इसके एनालिसिस देखे जा सकते हैं। तो अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रिंग, एक सॉलिड सिलेंडर और एक सॉलिड स्फीयर, आपने इसको ऊपर से ड्रॉप करा दिया, तो पहली चीज आपसे पूछी एसीएम मैक्सिमम किसका होगा और मिनिमम किसका होगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा है उसका एसीएम सबसे कम होगा, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है उसका एसीएम सबसे ज्यादा होगा। तो एसीएम मैक्स हो जाएगा आपका सॉलिड स्फीयर का और मिनिमम हो जाएगा आपका रिंग का। या तो ऐसे देख लीजिए, या ऐसे देखें, अगर आपसे पूछा टाइम, तो टाइम मैक्सिमम किसका होगा, रिंग का, और मिनिमम होगा आपका सॉलिड स्फीयर। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस यही आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड चीज अगर आपसे पूछें वीसीएम, तो वीसीएम मान लीजिए वेलोसिटी वी है, तो इसको अपन हाफ ए सी एम इंटू टी वीसीएम स्क्वायर इज 2as, सॉरी। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप यूज करें, तो VCM होल स्क्वायर विल बी ट्वाइस ACM, डिस्प्लेसमेंट सबका सेम है L। तो VCM जो है यहाँ से √2 ACM इंटू L आ जाएगा, और ACM जो है ये हमने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी, सो दिस विल बी ट्वाइस G sin थीटा 1 + k² बाई r² इंटू L। तो ये आ जाएगा। इसका भी मैक्सिमम मिनिमा देख लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि VCM जो है ये मैक्सिमम होगा सॉलिड स्फीयर का और मिनिमम होगा रिंग का। यहाँ से कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। तो ये इसके एनालिसिस आ गया। सो 3 स्टैंडर्ड केसेस वी हैव डिस्कस्ड, ACM, टाइम एंड VCM. ACM is maximum for solid sphere and minimum for ring. Similar for VCM. For time it's the reverse. So time is minimum for solid sphere and maximum for ring. आइए कुछ और क्वेश्चंस इस पर डिस्कस